अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की अब मुलाकातें हुआ करेंगी, हर मंगल के रोज आती हैं और उनकी बहनें सुहेल अफरीदी भी कल मौजूद थे लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। अब एक अच्छी खबर सामने आई है इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से, उनके सेहत के हवाले से, उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से। जी हाँ, ये मैं आपको तफसील से बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ आपको बताऊंगा, चूंकि व्लादिमीर पुतिन रूसी सदर इस वक्त चीन के अंदर मौजूद हैं, इस दौरान चीनी सदर ने गुफ्तगू की है और खुले लफ्जों में कहा है कि ट्रम्पा बाजा, जिसे कहते हैं ना, ट्रंप को उन्होंने बाकायदा जिसे कहा जाए कि तंबीह की है कि बंदे दा पुत्र बन, उस किस्म की सूरत हाल है। उधर ट्रंप ने भी एक दफा फिर ईरान को धमकी दी है और मोहसिन नकवी जो है ईरान के लिए, तेहरान के लिए रवाना हो गए हैं। सारी मालूमात आपसे शेयर करने वाला हूं। जो लोग पहली दफा देख रहे होते हैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूला करें, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे शेयर कर दिया करें और पेज को फॉलो भी कर लिया करें। आ जाए जी, इससे पहले कि इमरान खान की खबर के हवाले से हम बात करें, चीनी सदर ने आज, चूंकि व्लादिमीर पुतिन रूसी सदर मौजूद हैं चीन के अंदर, इससे कबल 3 दिन पहले आपने देखा था कि ट्रंप ने भी चीन का दौरा किया था और उस दौरे पे काफी तनाजा भी खड़ा हो गया था कि जितने तहाइफ दिए गए थे, जितनी इस्तेमाल की चीजें दी गई थी अमरीकी सदर ट्रंप को और उसके साथ जो वक्त मौजूद था वो वहीं छोड़ के आ गए थे। इसका मतलब ये है कि चीन पर ट्रस्ट नहीं करता अमरीका। ये एक वाज़ेह पैगाम था। आज जब चीनी सदर और व्लादिमीर पुतिन रूसी सदर वहां पे मौजूद हैं, उनका इस्तकबाल किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस दौरान चीनी सदर ने कहा कि ईरान अमेरिका जंग रोकना जरूरी है। गौर से सुनिएगा, लफ्ज बहुत दिलचस्प हैं जो चीनी सदर ने अदा किए हैं। वो कहते हैं कि ईरान अमेरिका जंग रोकना जरूरी है, मजीद लड़ाई गैर दानिशमंदाना होगी, दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के लिए खतरे से दो चार है। मजीद रूसी सदर कहते हैं कि रूस और चीन को गुंडागर्दी की तारीख को पलटने वाले इकदाम की मुखालिफत करना होगी। अब ये वो बयान है जिसे मैं अगर कहूं कि ट्रंप को शटअप कॉल है तो गलत नहीं होगा। चीनी सदर कह रहे हैं रूसी सदर को साथ बिठाकर कि रूस और चीन को गुंडागर्दी की तारीख को पलटने वाले इकदाम की मुखालिफत करना होगी। यानी जो गुंडागर्दी की जा रही है ट्रंप की जानिब से, इसकी रूस और चीन दोनों को मुखालफत करनी होगी। व्लादिमीर पुतिन भी साथ बैठे हैं और खुद चीनी सदर भी। मुज़ाकरात जारी रहना अहम है, जंग के खात्मे से तवानाई सप्लाई में मदद मिलेगी। अच्छा, ये तो एक खुला पैगाम दे दिया ट्रंप को। इसके साथ साथ लबकुशाई किया जा रहा है, रूसी सदर भी वहां बैठे थे, उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि रूस अमेरिका समेत अपने शराकतदारों के साथ ताउन के लिए तैयार है। बहरान के बावजूद रूस एक काबिल एतमाद तवानाई फराहम कुनिंदा है। रूस और चीन के ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। रूस और चीन के दरमियान जामे, अब ये गौर से सुनिएगा, रूस और चीन के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक ताउन, मुश्तरका एलामिया और तवानाई की 20 यादाश्तों पर दस्तखत भी हुए। स्ट्रेटेजिक यानी तस्वीराती, जिसे उर्दू में हम कहते हैं, या जंगी मामलात, रूस और चीन के दरमियान जंगी मामलात की यादाश्तों पर भी दस्तखत हुए। तो ये अमेरिका के लिए अलार्मिंग है और अमेरिका की चौधराहट जो है पूरी दुनिया में अब वो वाज़े खत्म होते दिखाई दे रही है। इसके अलावा अब जब ये गुफ्तगू हुई तो ईरान के हवाले से ट्रंप ने भी एज यूजुअल जो चवले मारते हैं, उन्होंने कुछ गुफ्तगू किया, आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि ईरान को बड़ा धचका देना होगा, ईरान के पास महदूद वक्त है, शायद ईरान पर दोबारा हमला करना पड़े, ईरान पर 2 से 3 रोज में शायद, या जुम्मे या हफ्ते को शायद, या अगले हफ्ते को हमले शुरू कर दिए जाएं। ये तो ट्रंप कह रहा है, लेकिन अपने ऐवान नुमाइंदगान में उसकी क्या हालत है ये भी आपको बताऊंगा। ट्रंप एक तरफ धमकी दे रहा है जौहरी हथियार रखने की ईरान को इजाजत नहीं दी जा सकती। अब जब ये कहा है ना, तो इसके बाद फौरन से एक दफा फिर अगर इजराइल और अमेरिका ईरान पे हमले करने की तरफ जाते हैं तो क्या होगा? पाकिस्तान फौरन एक्टिव हो जाएगा। सालिस कौन है? पाकिस्तान है ना। तो मोहसिन नकवी साहब, अभी खबर ये सामने आई है कि मोहसिन नकवी साहब तेहरान के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे वो तेहरान पहुंच चुके होंगे। दोबारा जारियत की गई तो जंग में जो कुछ सीखा है इसके मुताबिक आइंदा रद्द अमल मजीद हैरत अंगेज होगा। ईरान का जवाब भी आ गया। अब्बास इराक़ची ने कह दिया है कि अगर दोबारा जंग करता है अमेरिका तो इस जंग से, जो पिछली जंग हुई है, हमने तजर्बा हासिल किया है, उसके मुताबिक आइंदा का जो रद्द अमल होगा हैरत अंगेज होगा अमेरिका और इसराइल के लिए। तो मामला दोनों तरफ खराब हो रहे थे, मोहसिन नकवी वहां पहुंच गए हैं। अब ट्रंप को अपने मुल्क में ही किस तरह मज़ाहमत का सामना है या परेशानी का सामना है? अमेरिकी सेनेट में आज एक करारदाद पेश की गई
ट्रंप के जंग बंदी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद, यानी ट्रंप ये खुद से फैसला नहीं कर सकता कि जिस मुल्क पे हमला कर दे या ईरान की जंग को मजीद बढ़ा दे। इस हवाले से सेनेट में करारदाद जब मंजूर पेश की गई है तो इस पे बहस की इजाजत दे दी गई है। सेनेट की करारदाद पर बाज़ाब्ता बहस करने की मंजूरी भी हो चुकी है। अब इसमें दिलचस्प बात क्या है? इसमें दिलचस्प बात यह है कि 50 वोट जो है वो ट्रंप की मुखालिफत में डाले गए और 47 वोट ट्रंप के हक में आए, यानी मुखालफत ट्रंप की करने वालों की तादाद सेनेट के अंदर बढ़ गई है। 4 रिपब्लिकन्स ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया है। ट्रंप के 4 अपने लोग भी केस करारदाद पे बहस होनी चाहिए, वो अपोजिशन के साथ खड़े हुए सेनेट के अंदर, अमरीकी सेनेट के अंदर। अब करारदाद पर कानून बनने के लिए सेनेट और ऐवान के नुमाइंदगान दोनों से मंजूरी दरकार होगी। अगर ये होता है कि सेनेट से ही करारदाद मंजूर हो जाती है, ठीक है, सादा अक्सरियत चाहिए होती है वहां पे, तो अगर ये मंजूर हो जाती है फिर ऐवान नुमाइंदगान से भी इसे मंजूर करवाया जाएगा। अगर वहां से भी मंजूर हो जाती है तो कानून बनने की सूरत में ट्रंप को कांग्रेस से बाकायदा अगले हमले के लिए या जंग के लिए इजाजत लेना पड़ेगी। ट्रंप खुद से फैसला नहीं कर पाएगा तो ट्रंप के अगले 24-48 घंटों में अपने ही मुल्क में उसके हाथ बांध दिए जाएंगे। बज़ाहिर ये लग रहा है मामला बहुत संगीन हो चुके हैं ट्रंप के लिए। ट्रंप ने एक ऐसी जंग में कूदा है जिसकी वजह से ट्रंप अब ना उससे निकल पा रहा है ना वो जंग लड़ पा रहा है, तो ट्रंप बुरी तरह फंस गया है। आज जी इमरान खान की खबर के हवाले से इमरान खान की खबर के हवाले से ये मामलात हैं कि तहरीक इंसाफ के ये मैं आपको बता दूं कि भुट्टर साहब हैं जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा है और काफ़ी एक्टिव समझे जाते हैं तंजीमी मामलात में भी। उन्होंने ये खबर दी है और इसको एक कोर्ट रिपोर्टर फैसल अब्बास खर हमारे भाई ने इसे ट्वीट किया है। ये है कि तहरीक इंसाफ के धरने का प्रेशर काम कर गया है। बज़ाहिर तहरीक इंसाफ को ये लगता है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने सलमान अकरम राजा से मुलाकात के लिए उन्हें बुला लिया है। अब ईद के बाद सलमान अकरम राजा को बुला लिया है मुलाकातों के हवाले से कि आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और चीफ जस्टिस बाकायदा इसमें इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है चीफ जस्टिस जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दे तो किस तरह होगा कि इस ऑर्डर को हुकूमत ना माने, तो हुकूमत मजबूर हो जाएगी इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से। और मुकम्मल यकीन दहानी करवाई है कि ईद के फौरन बाद चीफ जस्टिस ने मुकम्मल यकीन दहानी करवाई है कि ईद के बाद इमरान खान की सेहत, मुलाकात और हस्पताल मुंतकिल करने, अहले खाना से मुलाकात कराने और वकला से मुलाकात करवाने से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर की जाएंगी। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की जो दरख्वास्तें हैं, वैसे इमरान खान से मुलाकात के हवाले से हाई कोर्ट ने भी कहा था कि मुलाकात करवाएं, लेकिन हुकूमत ने फिर भी मुलाकात नहीं करवाई, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट गए थे तहरीक इंसाफ वाले, तो अब पर्सनल कैपेसिटी में चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा साहब को तलब कर लिया है। इन तमाम दरखास्तों को जो मैं समझता हूँ कोर्ट के हवाले से यकजा किया जाएगा, वो अस्पताल मुंतकिली के हवाले से हो, वो इमरान खान की सेहत के हवाले से हो, घर वालों की मुलाकात के हवाले से हो, या कानूनी टीम जो है उनके वकला, उनके केसेस हैं, उस मुलाकात के हवाले से हो। इन तमाम दरखास्तों को यकजा करके और इसमें बाकायदा ईद के बाद समाअत होने जा रही है और 1 से 2 समाअत में भी ये फैसला हो सकता है कि फौरी तौर पर मुलाकात करवाई जाए। तो एक अच्छी खबर है। जो मुलाकातों का तातुल था पिछले हम अक्टूबर से लेकर अभी तक देखें तो इमरान खान के सिर्फ हर हफ्ते उनकी शरीके हयात, उनकी बीवी से मुलाकात होती है, जो कि खुद जेल के अंदर मौजूद है। वो दूसरे बैरक में है तो उन्हें वहाँ लाया जाता है, ग्राउंड के अंदर एक ओपन फजा में उनकी मुलाकात करवाई जाती है। तकरीबन इसका ड्यूरेशन जो होता है वो 35 से 40 मिनट होता है हर मंगल को। लेकिन इमरान खान की बहनों की, वकला टीम की, किसी की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो ये एक अच्छी खबर है कि इमरान खान की ईद के बाद मुलाकातों का सिलसिला उम्मीद की जा रही है कि वो दोबारा खुल जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।